नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। दौसा से खबर आ रही है। दौसा के रूपको इंडस्ट्रियल एरिया वापी में मंगलवार को उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्यमी को दिए जाने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं के बारे में अवगत करवाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अगर बात करें तो उद्यमियों को एमएसएमई योजना के तहत मिलने वाले लाभों की सरकारी सहयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उद्योग विभाग के जीएम मेघराज मीणा और रिको दौसा के जीएम ताराचंद भट्ट उपस्थित रहे हैं। वापी औद्योगिक यूनियन के अध्यक्ष सतीश शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उद्यमियों ने इस बैठक में सहयोग किया है। मौके पर उद्यमी शिव अवस्थी, मंजू व्यास, धीरज व्यास, भंडरेज, नवीन शर्मा आदि उपस्थित रहे। दौसा से वापी से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। अब बानसूर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बानसूर में मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन परिसर में बुधवार को बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने फीता काटकर वार्षिक क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। संस्था की डायरेक्टर अंजू मीणा ने बताया है कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय में खेल भावना, अनुशासन और आपसी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत ने पिच पर जाकर बल्ले से शॉट लगाकर विधिवत क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया है। बता दें आपको, मैच के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आयोजन समिति ने बताया है कि इस टूर्नामेंट में क्षेत्र की कई टीमें हिस्सा लेंगी और विजेता टीम को पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था की डायरेक्टर अंजू मीणा और जयसिंह मीणा भी मौजूद रहे हैं। साथ ही शशिकांत बोहरा, पूर्व जिलाध्यक्ष, महावीर बलासिया, व्यापार संघ अध्यक्ष और सर्व समाज के अध्यक्ष सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में आज प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत आंदोलन के तहत राज्य कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर नागौर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से अगर बात करें तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को निगम, बोर्ड और विश्वविद्यालय में लागू करने की मांग तथा लंबित वेतनमान विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोजित किया गया। महासंघ ने 5 जनवरी 2025 को 8 जुलाई 2025 के वित्त विभाग के एनपीएस लागू करने संबंधी आदेशों के विरोध में किया था। कर्मचारियों ने कहा है कि ओपीएस बहाली और वेतन विसंगतियों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने इन मांगों को पूरा करने या विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसको लेकर राज्य कर्मचारियों में गहरा रोष भी व्याप्त है। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया मैंने। पूरे महासंघ ने आज पूरे राजस्थान के अंदर आज का कार्यक्रम दिया हुआ 1 दिवसीय, और आगे भी ये चेतना रैली के रूप में इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो ओपीएस के साथ छेड़छाड़ करेगी सरकार तो उसके बुरे नतीजों के सरकार को भुगतने पड़ेंगे, और पूरा कर्मचारियों में ओपीएस को लेकर के पूरा विरोध है। आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ का पूरे राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय चेतना धरना और प्रदर्शन किया गया, और इसी क्रम में ये पहले से चल रहा है, आगे भी हमारा रहेगा, क्योंकि अभी ताज़ा राज्य सरकार ने ओपीएस के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है। इसलिए कर्मचारी में ज़बरदस्त आक्रोश है। इस आक्रोश को देखते हुए आगामी चरणों में भी हम ज़बरदस्त बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि कर्मचारी इस बात को सहने के लिए कतई तैयार नहीं है। धन्यवाद। शुभ नाम आपका? बहादुर राम खिलेरी, जिला संघर्ष समिति संयोजक, नागौर। तारानगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। तारानगर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत धीरवास छोटा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण आज विधायक नरेंद्र बुडानिया और पूर्व सांसद राम सिंह कासवा ने किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच जता देवी सहारण ने की। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने लोकार्पण के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में विकास के अनेकों कार्य करवाए गए हैं और उन्होंने जो कहा है वो धरातल पर करके भी दिखाया। हालांकि उन्होंने वर्तमान सरकार पर विकास कार्यों पर ब्रेक लगाने का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी के जिला महासचिव कृष्ण कुमार सहारण ने इस अवसर पर पंचायत में पिछले 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों का विस्तृत विवरण कर सबके सामने प्रस्तुत किया है। कृष्ण कुमार सहारण के नेतृत्व में ग्रामीणों
वालों ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर जोशीला स्वागत किया और इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश ताहरण, मदन लाल पांड्या, बीडीसी सदस्य मोहर सिंह गजानी, सुरेंद्र कासवा, इकबाल खान, मोहर सिंह धाकड़, दौलतराम मेघवाल, सुभाष मेघवाल, मनोज खसवा सहित पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। हडीचा से खबर देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सहकार सदस्यता अभियान के तहत टापी ग्राम में सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में बुधवार को एक दिवसीय शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सहकारिता की भावना से जोड़ना और समिति की सदस्यता दिलाना था। बता दें आपको, कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत टापी के सरपंच मफा राम माली ने किया है। उन्होंने ग्रामीणों को समिति द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों जैसे कि कृषि सहयोग, ऋण सुविधा, खाद बीज वितरण और ग्रामीण विकास की विस्तृत जानकारी दी है। अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया है कि जालोर जिले में सभी समितियों में अब तक 13,000 से अधिक नए सदस्य बन चुके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। समिति के व्यवस्थापक हनुमान सिंह चौधरी ने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से अधिक संख्या में सदस्य बनने का आह्वान किया है। जी आपको बता दें, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि सहकारिता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। हडीचा से जलाराम भादु की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मावली में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस उप अधीक्षक आशिमा वासवानी ने विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया है। कैडेट्स को सम्मानित किया है, जहां आईपीएस वासवानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। विद्यालय के प्राचार्य घनश्याम मीणा, एसोसिएट्स एनसीसी ऑफिसर विजयलाल बैरवा और वरिष्ठ शिक्षक मोहन जांगीर ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आईपीएस मैडम ने एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में 21 गोल्ड मेडल के साथ कुल 34 पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी कैडेट्स को ट्रॉफी, गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। आपको बता दें, आईपीएस आशिमा वासवानी ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। उन्होंने सिविल सेवाओं में करियर बनाने, एनसीईआरटी की किताबों पढ़ने, सोशल मीडिया पर कम से कम उपयोग करने, बुरी आदतों को छोड़ने, गुड टच बैड टच के प्रति जागरूक रहने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने सतर्कता जागरूकता अभियान, सतर्कता जागरूकता सप्ताह और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार भी साझा किए। मनीष दादीज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप मावली से। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। शिरोमणि भगत संत बाबा नामदेव जी की 755वीं प्रकाश उत्सव इस बार श्रीगंगानगर में स्थित गुरुद्वारा साहिब में 24 से 26 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ अखंड पाठ साहिब के प्रकाशते होगा। नगर कीर्तन में कतका दल, स्कूल के बच्चे और रंग बिरंगे फूलों से सजी पालकी साहिब मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। संगत द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं 26 अक्टूबर को विशेष कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थे संगत को गुरु चरणों से जोड़ेंगे। समागम के अंत में गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा, जहां प्रकाश उत्सव को लेकर गुरुद्वारा परिसर में भव्य सजावट देखी जा रही है और 100 से अधिक सेवादार सेवा में भी जुटे हुए हैं। बता दें, शिरोमणि भगत संत बाबा नामदेव जी की शिक्षाएं भक्ति, समानता और मानवता का संदेश देती हैं। उनकी वाणी आज भी मानवता को सत्य और प्रेम का मार्ग चलने की प्रेरणा देती। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। भारत से खबर देख रहे हैं। अंता चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अपनी धर्मपत्नी उर्मिला जैन, बेटे यश जैन के साथ जाकर अपना नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन अधिकारी हवाई सिंह गोदारा के सामने प्रस्तुत किया है। इस दौरान उनके साथ प्रस्तावक मौजूद रहे हैं। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान प्रमोद जैन भाया ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है और किसान परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा में पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को समीक्षा के नाम पर या तो बंद कर दिया गया या उनका दायरा घटा दिया गया है। निलंबित भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा पर कटाक्ष करते हुए भाया ने कहा है कि भाजपा को ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए, जिनका कारण यहाँ की जनता को उपचुनाव झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा भाजपा के लिए टूल
जी हाँ, टूल का काम करते हैं और जहां भी चुनाव होता है भाजपा उन्हें चुनाव लड़ाती है। भैया ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। बारा से हरीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अंतर विधानसभा के उपचुनाव में मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मेरे नाम की घोषणा की है और जो हालात जो रहे जिनके कारण से उपचुनाव की परिस्थितियां निर्मित हुई उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दोषी है कि उनको इस तरीके के लोगों को टिकट देने से सावधानी रखनी चाहिए थी। उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता का पैसा चुनाव में वापस खर्च होगा, तो ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई। पुष्कर स्थित उपखंड अधिकारी जी हाँ कार्यालय में दादीज ब्राह्मण परिवार समाज पुष्कर अजमेर किशनगढ़ और ब्यावर के सदस्यों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अजमेर के प्राचीन शिव कुंड को बचाने की मांग की गई है जो दादी समाज की ऐतिहासिक धरोहर बताई जा रही। बता दें आपको ज्ञापन में अजमेर के प्राचीन शिव कुंड को संरक्षित करने की मांग की गई है जिससे दादी समाज अपनी ऐतिहासिक धरोहर बताता है। समाज के अनुसार अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन द्वारा इस स्थान से पानी का नाला निकालने की योजना बनाई जा रही है। समाज का कहना है कि यदि यह योजना लागू होती है तो न केवल कुंड के भवन को क्षति पहुंचेगी बल्कि समाज की संपत्ति को भी भारी नुकसान होने की संभावना है। दादीज ब्राह्मण महासभा के राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज जिया पंडित कैलाश नाथ गोपीनाथ दादीज और गोविंद पराशर ने इस योजना को अविलंब रोकने की मांग करते हुए समाज की शक्ति पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी को मिलकर इस धरोहर की रक्षा करनी होगी। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से इस योजना को तुरंत रद्द करने की अपील भी की गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। अजमेर सावित्री चौराहे के पास में दादी समाज की 6 बीघा की ज़मीन के ऊपर शिवकुंड नाम का स्थान बना हुआ है जहां बरसों पुरानी माताजी का स्थान है, शंकर भगवान का स्थान है, हनुमान जी का और गणेश जी महाराज का स्थान है, प्राचीन स्थान है। और वेदों में पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, विष्णु पुराण, सब पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ से जो 24 कोस की जो यात्रा चलती है उसमें वैद्यनाथ से रोजड़ी माता, बादर माता, माकड़ोल माता होते हुए विश्राम का स्थान शिवकुंड को बताया है और उसके बाद में जो है कल्पवृक्ष होते हुए ये गौरीकुंड होते हुए ये यात्रा जाती है। वहाँ प्रशासन की तरफ से नीचे कोई नाला बना करके और उसको क्षतिग्रस्त करने का या खुर्द-बुर्द करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए हमने माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब को निवेदन किया है कि ये हमारी जो संपत्ति है जिसके ऊपर हमारा स्थान बना हुआ है इसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जाए। सर्व ब्राह्मण समाज पुष्कर की तरफ से अजमेर में जो दादी समाज के ब्राह्मण समाज की ज़मीन में से नाला निकालने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जोर ज़बरदस्ती से। उसके विरोध में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नाम पुष्कर के उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि वहाँ पर किसी भी तरह से निजी ज़मीन को समाज की ज़मीन से छेड़खानी ना की जाए। ये समाज की धरोहर है, सर्व ब्राह्मणों के काम आती है और ये निरंतर आगे भी काम आनी चाहिए। जिस रूप में है शिव जी का स्थान है, मातेश्वरी का स्थान है, भगवान के स्थान से किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अजमेर सावित्री खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।